नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे युद्ध प्रसंग की जिसने अर्जुन की वीरता और भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता को दुनिया के सामने ला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध की। कैसे अर्जुन ने असंभव लगने वाले इस लक्ष्य को हासिल किया, क्या थी वो रणनीति और क्यों थी जयद्रथ की मृत्यु इतनी महत्वपूर्ण। आइए इस रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। अगर आपको महाभारत की कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि जयद्रथ कौन था और अर्जुन को उसका वध क्यों करना पड़ा। जयद्रथ सैंध देश का राजा था और कौरवों का समर्थक था। वह दुर्योधन का बहनोई था क्योंकि उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुश्शला से हुआ था। लेकिन जयद्रथ का चरित्र हमेशा विवादास्पद रहा। उसने एक बार द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसे पांडवों से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन उसकी असली गलती तब हुई जब उसने कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अर्जुन को पता चला कि उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु में जयद्रथ का हाथ था, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े होकर एक भयंकर संकल्प लिया। अर्जुन ने कहा, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। यह संकल्प सुनकर पांडव खेमा चिंतित हो गया, क्योंकि जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने पूरी सेना लगा दी थी। लेकिन अर्जुन के साथ थे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण। अब आता है युद्ध का 14वां दिन। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए 3 परतों वाला सुरक्षा घेरा बनाया। पहली परत में थे द्रोणाचार्य, दूसरी में कर्ण और तीसरी में जयद्रथ स्वयं, जिसे कई योद्धाओं ने घेर रखा था। अर्जुन और श्री कृष्ण सुबह से ही युद्ध में उतर गए। अर्जुन का धनुष गांडीव आग उगल रहा था, लेकिन कौरवों की रणनीति थी कि अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने ही न दिया जाए। द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कर्ण ने भी अर्जुन को रोकने के लिए अपने शक्तिशाली बाणों का प्रयोग किया। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था, अर्जुन की बेचैनी बढ़ रही थी। कौरवों ने जयद्रथ को इतनी गहराई में छिपा रखा था कि वह अर्जुन की नजरों से दूर था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का उपयोग किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया। कौरव खेमा खुशी से उछल पड़ा। जयद्रथ भी अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होकर बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वह सामने आया, श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई और सूर्य फिर से चमकने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह तुम्हारा मौका है। लेकिन सावधान, जयद्रथ को एक विशेष वरदान है। यदि उसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी और अपने गांडीव से एक विशेष बाण चलाया, जिसे पाशुपतास्त्र कहा जाता है। यह बाण इतना सटीक था कि उसने जयद्रथ का सिर काट दिया और उसे हवा में ही ले जाकर जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत की गोद में गिरा दिया। इस तरह अर्जुन ने न केवल जयद्रथ का वध किया, बल्कि वरदान के कारण होने वाले खतरे को भी टाल दिया। इस तरह अर्जुन ने अपने संकल्प को पूरा किया और अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और बुद्धिमत्ता से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। श्री कृष्ण और अर्जुन की यह जोड़ी हमें यह भी बताती है कि विश्वास और दोस्ती कितनी शक्तिशाली हो सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम महाभारत की और कहानियां लाएं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन और जयद्रथ की कहानी। मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध की पूरी कहानी हिंदी में संक्षेप में बताऊंगा, ताकि यह छोटी सी वीडियो में समझ आ जाए। यह कथा महाभारत के द्रोण पर्व से है, जहां जयद्रथ का वध कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन होता है। कहानी की पृष्ठभूमि: महाभारत युद्ध के दौरान जयद्रथ, जो कौरवों के पक्ष में था और सिंधु देश का राजा था, ने पांडवों के खिलाफ कई अत्याचार किए। विशेष रूप से उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसका अपमान किया था और अभिमन्यु की हत्या में भी उसकी भूमिका थी। अभिमन्यु
अर्जुन का पुत्र 13वें दिन कौरवों की चक्रव्यूह रचना में फंसकर मारा गया था। जयद्रथ ने चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर पांडवों को अंदर आने से रोका, जिससे अभिमन्यु अकेला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब अर्जुन को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा की कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेंगे, अन्यथा वह अग्नि में प्रवेश करके आत्मदाह कर लेंगे। यह सुनकर कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए कड़ा प्रबंध किया, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा को तोड़ना असंभव है। दूसरी ओर श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि और माया का उपयोग किया। 14वें दिन की घटना। 14वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने जयद्रथ को खोजने के लिए कौरव सेना पर आक्रमण किया। कौरवों ने जयद्रथ को अपनी सेना के बीच में छिपा रखा था और द्रोणाचार्य ने उसे बचाने के लिए कई परतों वाली रणनीति बनाई थी। द्रोणाचार्य ने त्रिशूल नामक एक विशेष व्यूह रचना बनाई, जिसमें जयद्रथ को सबसे पीछे रखा गया था। इस व्यूह की रक्षा दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथियों ने की। अर्जुन का युद्ध और श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वे तेजी से व्यूह को भेदे और जयद्रथ तक पहुंचे, क्योंकि समय कम था। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से कौरव सेना पर तीव्र आक्रमण शुरू किया। श्री कृष्ण ने रथ को कुशलता से चलाकर अर्जुन को शत्रुओं के बीच से सुरक्षित निकाला। अर्जुन ने एक के बाद एक कौरव योद्धाओं को परास्त किया। उन्होंने दुर्योधन, कर्ण और अन्य रथियों के साथ युद्ध किया, लेकिन उनका लक्ष्य केवल जयद्रथ था। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, सूर्यास्त का समय निकट आ रहा था। कौरवों ने अर्जुन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को व्यस्त रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। श्री कृष्ण ने देखा कि समय तेजी से बीत रहा है और जयद्रथ अभी भी दूर है। श्री कृष्ण की माया और जयद्रथ का वध। जब सूर्यास्त का समय बहुत निकट आ गया, श्री कृष्ण ने अपनी माया का उपयोग किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है। कौरव सेना, विशेष रूप से जयद्रथ, यह देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्जुन की प्रतिज्ञा असफल हो जाएगी और वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ अपनी जीत के उत्साह में सुरक्षा छोड़कर व्यूह से बाहर आ गया और अर्जुन को देखने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत संकेत दिया और कहा, अर्जुन, यह अवसर है। जयद्रथ सामने है, अपने बाण से उसका वध करो। लेकिन एक समस्या थी। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जो कोई भी जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसका सिर भी फट जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सटीक निर्देश दिया कि वे पाशुपतास्त्र का उपयोग करे और जयद्रथ का सिर इस तरह काटे कि वह जमीन पर न गिरे, बल्कि उसके पिता की गोद में जाए। अर्जुन ने अपनी पूरी एकाग्रता और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पाशुपतास्त्र का संधान किया। उनका बाण इतनी सटीकता से चला कि जयद्रथ का सिर कटकर सीधे उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा, जो उस समय दूर तपस्या कर रहे थे। वृद्धक्षत्र ने अनजाने में अपने पुत्र का सिर जमीन पर फेंक दिया और वरदान के प्रभाव से उनका अपना सिर फट गया। इस तरह जयद्रथ का वध हुआ और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई और सूर्य फिर से दिखाई दिया, जिससे पता चला कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। युद्ध का परिणाम। जयद्रथ के वध से कौरव सेना का मनोबल टूट गया। पांडवों में उत्साह का संचार हुआ और अर्जुन ने श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और माया की प्रशंसा की। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की युद्धकला का कोई मुकाबला नहीं था। नैतिक शिक्षाएं। एक बुद्धि और शक्ति का संयोजन। श्री कृष्ण की बुद्धि और अर्जुन की शक्ति ने असंभव कार्य को संभव बनाया। 2 प्रतिज्ञा का महत्व। अर्जुन की प्रतिज्ञा और उसकी पूर्ति ने उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाया। 3 धर्म की जीत। जयद्रथ जैसे अधर्मी का अंत धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए प्रेरणा है। यह कहानी महाभारत की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है, जो श्री कृष्ण की दिव्यता और अर्जुन की वीरता को दर्शाती है। यदि आप इस कहानी के किसी विशेष हिस्से को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगले वीडियो में हम लाएंगे महाभारत का एक और रोमांचक प्रसंग। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री कृष्ण।